जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबकी एग्जाम यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। और एक विद्यार्थी जब तैयारी करता है, तैयारी के बाद में पेपर देता है, और पेपर के बाद में जब उसका रिजल्ट आता है, इस सारी प्रोसेस के दौरान सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेस में रहता है तो वो रहता है पेपर देने के बाद में। क्योंकि वो हमेशा ये सोचता रहता है कि यार मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, मेरे कितने नंबर हैं, उसके तो इतने नंबर हैं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरे पर्सन गलत हो गए, मेरा पेपर मेरे से अटेम्प्ट सही नहीं हुआ। इस प्रकार के तमाम सवालों की जो उलझन में है वो उलझा हुआ रहता है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आया हूँ आपके सामने। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, अब आपका पेपर लगने के बाद में अब वो दौर आएगा जब कट ऑफ पे कट ऑफ, कट ऑफ पे कट ऑफ यहाँ पे आने लगेगी। अब सीधी और सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपकी शिफ्टों का यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं। जो सबसे पहली शिफ्ट में एग्जाम हुई यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की, तो उनका पेपर बहुत अच्छा पेपर था, बढ़िया लेवल था पेपर का। फिर उससे कम लेवल रहा, क्योंकि वो तो उनका तो पूरा का पूरा सिलेबस ही था, कंप्यूटर के लेवल पे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और ये चीजें उनके पेपर के सिलेबस में ऑलरेडी पहले से दी हुई थी। अब मैं बात करूं जिनका कल पेपर था सुबह की शिफ्ट में, उनका पेपर, अगर कल दोनों शिफ्टों की अपन बात करें तो शाम की शिफ्ट थोड़ी इजी थी, और सुबह की शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर था। अब यहाँ पे बात आती है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कितना स्कोर जा रहा है, बच्चों के कितने स्कोर है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीजें आपको समझने की यहाँ पे जरूरत होती है। जरूरत वो इसलिए होती है कि आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में जो स्कोर सामने वाला स्टूडेंट बता रहा है, क्या उतना स्कोर वो कर सकता है। अब मैं बात करूं, क्योंकि अब की बार आरएससी और जिला पुलिस दोनों की यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे ली गई है। और दोस्तों, जो आपका पेपर था वो था 150 क्वेश्चन का, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने थे। और इसके जस्ट पहले वाली जो भर्ती थी उसमें भी 150 ही क्वेश्चन थे, लेकिन वो एग्जाम ऑनलाइन थी। ऑनलाइन पेपर करने में और ऑफलाइन पेपर करने में दोस्तों बहुत रात दिन का यहाँ पे फर्क होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने क्वेश्चन को ऑनलाइन जब आपका पेपर होता है उसमें चेंज भी कर सकते हो, और ज्यादा समय भी आपको, बेशक ओमार सीट भरने के मुकाबले में यहाँ पे कम समय लगता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ टाइम की आपके पास में कमी रही, तीनों ही पेपर में टाइम काफी यहाँ पे कम रहा बच्चों के पास में। अटेम्प्ट तो दोस्तों कोई भी कर सकता है, 150 में से 150 अटेम्प्ट भी कर सकता है। मैं दोस्तों सिर्फ एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रहा हूं। मैं, अगर 150 क्वेश्चन का पेपर कोई जिसकी अच्छी खासी तैयारी है, अगर वो करने के लिए बैठता है, तो मैं मानता हूँ लगभग वो 130-35 के आसपास में या 140 के आसपास में यहाँ पे वो अटेम्प्ट करता है, जिसकी अच्छी तैयारी है। और लगभग लगभग 15 से लेके 20 क्वेश्चन हर विद्यार्थी के यहाँ पे जरूर गलत होते हैं, चाहे वो कितना ही पढ़ने में इंटेलिजेंट हो। अब ये नहीं है कि सबके जैसे 100% के 100% के ही हो गई, ऐसा नहीं है। लगभग अमूमन सबके यहाँ पे गलत होते हैं, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। तो देखा जाए तो 140 में से 20 गलत होने के बाद में आपका स्कोर बचता है 120, और इसमें से फिर आप अपनी 1/4 नेगेटिव माइनस कर दो, तो आप देख लो कि वो स्टूडेंट कहाँ पे वेरी करता है। और फिर रही बात इसमें, जब आपकी ओमार सीट भरने का समय यहाँ पे जाता है, 120 मिनट का आपका यहाँ पे समय है आपके पास में, तो 20 मिनट या 15 या 20 मिनट तो आप मान के चलिए कि ये समय तो आपको अपनी ओमार सीट को यहाँ पे देना ही देना होगा। बच्चों से पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, विशेषकर सुबह वाली शिफ्ट में उनका अटेम्प्ट ही 115 और 120 के आसपास का यहाँ पे अटेम्प्ट रहा है। अब आपको 20 मिनट या 15 मिनट ओमार देने के बाद में आपके पास में 120 मिनट से मान के चलिए आपके पास में 100 मिनट या 105 मिनट में आपको मिलते हैं। 100 मिनट अपन मान के चलते हैं, 100 मिनट में आपके वो 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने जरूरी है, जिसमें से लगभग मान के चलिए 30, 35, 40 के आसपास मैथ और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि किस स्पीड से इस पेपर को मेंटेन रखने के लिए क्या स्पीड, और स्पीड के साथ में फिर आपको जरूरत पड़ती है एक्यूरेसी की। ये नहीं है कि 150 में से 150 कर दिया, एक्यूरेसी कुछ है ही नहीं। दोनों चीजों को मेंटेन बनाए हुए यहाँ पे रखना पड़ता है। अब दोस्तों, आपका मुख्य सवाल यही होता है कि सर इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं, आप तो कट ऑफ बताओ, कट ऑफ कितने जाएगी। दोस्तों, इस यूट्यूब पे किसी को कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं पता।
और कभी इनकी कट ऑफ सही होती भी नहीं है, यूट्यूब वाली कट ऑफ। तो मैं तो आपको यही करना चाहूंगा, आप जिस फ्लो में आपकी तैयारी चल रही है, 2 4 5 दिन आप रेस्ट करो। और अभी 4th ग्रेड की आपकी एग्जाम है, शायद होने वाली है अभी, तो एक दिन का आप रेस्ट कर लो और अपनी तैयारी को निरंतर रखते हुए उस पेपर में भी अच्छा करने की कोशिश करो। जो पेपर आपने कर दिया उसके बारे में क्या सोचना, ना कोई आपके नंबर घटा सकता है, ना कोई आपके नंबर यहाँ पे बढ़ा सकता है। यानी कि आपका भाग्य तो अब पेपर में या ओमार सीट में कैद हो गया है। जो होगा जो देखा जाएगा, आपके सोच विचार करने से, टेंशन करने से ऐसे दोस्तों कुछ नहीं होगा। अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू यहाँ पे बनाए रखिए, ताकि आप और अच्छा कर सको। बहुत सारी एग्जाम है, उनके पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, टेली कम्युनिकेशन का जिसका पेपर था, ये मान के चलिए जिसने 75 80 के आसपास या इससे ऊपर किया, उसका अच्छा स्कोर है, काफी रेस में है वो। और मैं बात करूं कल सुबह की शिफ्ट की, तो जिसके ये मान के चलिए 90 के आसपास में या 90 प्लस जिसके नंबर है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से हो, बहुत अच्छा स्कोर उसने किया है। अब मैं बात करूं शाम की शिफ्ट की, शाम का जो शिफ्ट का पेपर था अच्छा पेपर था, सुबह के मुकाबले में थोड़ा इजी पेपर भी था। तो उसमें मान के चलिए जिसके 95 या 100, जिसके 100 क्वेश्चन यहाँ पे बच रहे हैं काट पीटने के बाद में, तो काफी अच्छा उसका स्कोर है। दूसरों को देख देख के यार आप निराश हो रहे हो, सर उसका 110 है, उसका 120 है। हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि पिछली बार की जो आपकी भर्ती थी, आपको पता होगा 3578 पदों की भर्ती थी, उसमें कट ऑफ क्या गई, 80 85 90 95, ये उसमें कट ऑफ गई है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस के फिजिकल भी यहाँ पे बहुत जल्द होंगे, जल्दी मैं सूचना आपको बताऊंगा कब तक होंगे। और फिजिकल में पिछली बार आपने देखा होगा इतनी बुरी हालत हुई थी फिजिकल में, आप सोच भी नहीं सकते। अब ये नहीं है कि जिसके 120 नंबर है वो फिजिकल क्वालिफाई करेगा, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। फिजिकल में राजस्थान पुलिस में अच्छे अच्छे फिजिकल में रहे थे पिछली बार, तब ये डाउन यहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो अब की बार आपको यहाँ पे समय भी कम मिलेगा। जो भी मैंने आपको नंबर बताए हैं, इससे थोड़ा 19 20 अगर आपके आसपास में नंबर है, तो आप दोस्तों अपनी रेस की तैयारी करो। अब ये भी नहीं है कि सर ने बता दिया तो कन्फर्म ही होगा, कन्फर्म दोस्तों कुछ भी नहीं होता। आप सिर्फ अपने विवेक से काम में लें। मैंने आपको स्कोर बताया है, अपना आपकी शिफ्टों के आधार पे ये आपका अच्छा स्कोर है यहाँ पे। और अब की बार जो बढ़ती है वो 10,000 की है, तो पिछली बार ही ये कट ऑफ गई थी, तो अब की बार बढ़ती दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ती है, 10,000 की बढ़ती है। तो खुद को आप डिमोटिवेट मत करो। अब जो भी आपके नेक्स्ट पेपर हैं उनकी भी तैयारी करो, सुबह शाम अपनी रेस वगैरह है, दौड़ फिजिकल, या दोनों टाइम नहीं कर सकते तो एक टाइम आप जरूर करो।